बांसवाड़ा चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। भारत आदिवासी पार्टी ने राज तालाब रसूलगंज चौक बांसवाड़ा शहर में विशाल जनसभा आयोजित की। मुस्लिम समाज के युवाओं ने राजकुमार रोत का शानदार स्वागत अभिनंदन किया। आपका स्वागत अभिनंदन बनाए रखे वो सामने खड़े हो जाए। जो इस स्टेज के पास है वो इसी बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में सत्यजी बरंडा 21, 51, 101 से होता हुआ कादिर भाई का भी यह बड़ा जमाना आ गया है और तेगों के साए में पलकर जमा हुए हैं, आशा नहीं मिटाना ना। अब में वक्त की किल्लत है और ज्यादा से ज्यादा टाइम से राजकुमार है तो उनको सुनना है। और शाही दरवाजा कमेटी मुस्लिम पतोक के युवाओं ने भी जय जौहर जय सलाम के उद्घोष किए। इस जनसभा में मुस्लिम समाज की कई संस्था पंच सदर कमेटी के युवा ने भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता ली और सैकड़ों युवाओं ने हाथ ऊंचा कर बाप पार्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवार राजकुमार रोत को समर्थन देने का वादा किया। आप यहाँ से वादा करो, हाथ उठा के इकट्ठा करो कि तुम्हारे घर का एक एक वोट राजकुमार रोत को जाएगा। वादा है, वादा कीजिए एक एक वोट मुसलमान का राजकुमार रोत को जाएगा। वहाँ याद करना, मुसलमान वादा करता है, वादा खिलाफी नहीं करता है। साथ ही कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता ली। और बीजेपी छोड़ दी आपने, बहुत जल्दी। अच्छा डिसीजन है, बेहतरीन बना दी शाहिद भाई ने। मोहम्मद शफीक छतरिया इस जनसभा में मुस्लिम कॉलोनी, मदार कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, सिलावटवाड़ी, हुसैनी चौक, पृथ्वीगंज, शाही दरवाजा के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से भी मुस्लिम युवाओं ने सदस्यता ली। पंचकंदारवाड़ी के अध्यक्ष पप्पू खान पठान की टीम का भी बाप पार्टी चिन्ह व फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया राजकुमार रोत ने। पंचकंदारवाड़ी के सदर साहब हैं राजकुमार जी। पप्पू पठान बड़ा चर्चित चेहरा बांसवाड़ा में, ब्रेकिंग न्यूज सुर्खियों वाला चेहरा है। भारत आदिवासी पार्टी को दे चुकी है। हम आपका स्वागत इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। धन्यवाद। और ये आप सभी मोटा गांव, आपका भी स्वागत है भारत आदिवासी पार्टी में। सलीम शेख, सीमलवाड़ा, पठान कादिर खान, हेमंत राणा, सैफुल्ला खान के अलावा राजकुमार रोत ने भी जनसभा को संबोधित किया, जो आप भी सुने। और हमारे बीच में वो चेहरा हिंदुस्तान का जो सुर्खियों में है, पूरे देश भर के अंदर जो चेहरा सुर्खियों में वो आपके सामने है। बराए करम आप तशरीफ रखें तो बेहतर होगा। खड़े खड़े कहीं ना कहीं आप भी थक जाएंगे और 70 सालों से हमें थका दिया गया। बातिल से डरने वाले हैं आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इंतहा हमारा। दो शब्द हमारे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो नवेद भाई ने पूरा बताया सलीम भाई के बारे में, दो मिनट अपनी बात रखें। मिले रहेंगे। मैं आपसे ज्यादा बात ना करके इन 70-75 सालों में जो हमारे सापनाथ और नागनाथ ने हमें गंत में डाला है, हमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज हमारे पास मुसलमानों के लिए भारत आदिवासी पार्टी एक ऑप्शन है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। मेरे मुसलमान भाइयों, कान खोल के सुन लो, कांग्रेस खत्म हो चुकी है और विदाई अभी से चालू हो गई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर टीएसपी एरिया में सत्यानाश होने वाला है। सभी को जय जोहार। आप सभी को आने वाली रमजान की ईद की मेरी ओर से एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं।
आज लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ उनका दर्द बांटा जाए, उनके दुख दर्द क्या है, उनकी भावना क्या है, हम रूबरू हो, ये कभी से चर्चा चल रही थी और ये इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आज मुलाकात होगी हमारे बांसवाड़ा के मुस्लिम भाइयों से। हमारे डूंगरपुर और 84 में तो हमारे रोज मुलाकात होती रहती है, लेकिन बांसवाड़ा में ये माने कि इतने सारे साथियों के साथ पहली बार हमारी मुलाकात हुई। साथियों, आप सबको पता है कि हम किस उद्देश्य से एकत्रित हुए, वर्तमान में क्या हो रहा है, हम किस देश में रह रहे हैं और जिस देश में रह रहे हैं वो देश किससे संचालित हो रहा है। देश संविधान से संचालित होना चाहिए, लेकिन जो संचालित करने वाले जो लोग हैं वो संविधान को ही बदलने की बात कर रहे हैं। इस देश को आजाद दिलाने में हर कौम का योगदान था, मुसलमानों का भी योगदान था और सबने मिलकर इस देश को आजाद कराया। हर वर्ग के व्यक्ति का कहीं न कहीं खून बहा इस देश को आजाद कराने में, बलिदान दिया और आज इस देश के अंदर धर्म की राजनीति शुरू हो गई। लोगों में जहर घोला जा रहा है। आज ये जो जिस विचारधारा से हम यहाँ आए हैं, इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर हमने हमारे जीवन काल में देखा, हमारी कोई 50-70 साल की एज नहीं हुई है, बहुत कम उम्र हुई है, लेकिन शुरुआत से हम देखते आए कि क्षेत्र में जो डेवलप होना चाहिए था वो डेवलप नहीं हो पाया। संवैधानिक प्रावधान जो लागू होने चाहिए थे वो नहीं हुए और देखते ही देखते हमें लगा कि इस देश के अंदर बेरोजगारी, शिक्षा की बात नहीं की जा रही है। इस देश में भारत पाकिस्तान की चर्चा की जाती है, इस देश में धर्म के नाम की राजनीति की जा रही है। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इस देश को, संविधान को बचाए, क्योंकि ये देश जो देश का मुखिया बनता है उसी का नहीं है। ये देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति के कहीं न कहीं इसकी हिस्सेदारी है और हमारा सबका हमारा ये देश है। लेकिन इन लोगों ने एक तरह का जो माहौल बनाया गया है, हर व्यक्ति धर्म के हिसाब से देखने लग गया है। और जब ये भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा इस इलाके में आई, लोगों ने हमारे बारे में भी कहा कि ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लेकिन हम 84 के अंदर कहा, डूंगरपुर में कहा, आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं हम और करेंगे कि किस कौम में पैदा हुए हैं और जो व्यक्ति अपना कौम का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जिस कौम में पैदा हुए उस कौम की पहले बात करें, मानवता की बात करें, इसके बाद देश की बात करें। और आज उदयपुर संभाग के अंदर देखा हमने कि आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के बहुत नेता गए, लेकिन कहीं न कहीं उसी समाज का, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के गए, उसी समाज का नुकसान करने का काम किया। यहां पर भी हमने देखा, सलीम भाई की बात निकली, भाई नावेद ने कहा था कि सच में डूंगरपुर बांसवाड़ा में पहली बार कोई जिला परिषद सदस्य बनाया था और हमारे सामने उस समय चैलेंज था कि हमारे साथ में मुस्लिम भाई जुड़ा और टिकट दी। चैलेंजिंग ये था कि उनको जिताना, क्योंकि दूसरे लोग मजे लेते हैं, दूसरे पार्टी के लोग मजे लेते हैं और हमारे भाइयों ने रात दिन मेहनत करके इनको जिताया।
लेकिन दुख की बात तब है जब उनको उप जिला प्रमुख बनाने की बात आई तो कांग्रेस के नेता जो आजादी के बाद से मुस्लिम भाइयों को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, लेकिन वही कांग्रेस के नेताओं ने 6 जिला परिषद सदस्यों ने बीजेपी को सहयोग कराया, लेकिन सलीम भाई को सहयोग नहीं कराया। इससे ये क्लियर हो गया कि वो लोग क्या चाहते हैं। और आज बांसवाड़ा के अंदर अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा शहर के अंदर मुस्लिम भाइयों की तादाद ज्यादा है। आपने यहाँ से मेरी जानकारी में जो आया है 16 पार्षद जिता के भेजे, टोटल 60 पार्षद हैं, 16 पार्षद आपने जिता के भेजे, 4 से 5 पार्षद अन्य समाज के थे लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के वार्डों से जिता के भेजे, और आपने 20 पार्षद के आसपास भेजे। और आपने जिस नेताओं पे, जिस कांग्रेस के नेताओं पे भरोसा किया, सभापति बनाया, चेयरमैन बनाया, कहाँ गया वो? आपकी भावना के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? और अभी भी अगर हमारा भाई नहीं समझता है, अभी भी हमारा भाई अगर उधर जाता है तो ऐसे भाइयों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हमारे नेता दिग्गज हैं, आपने डूंगरपुर बांसवाड़ा सबके, हम भी कहते हैं कल परसों के बच्चे हैं। इस उम्र में 84 की जनता ने मुझे 2 बार विधायक बना दिया। डूंगरपुर बांसवाड़ा के नाम से दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते थे, सम्मान मिलता था उनको दिल्ली जयपुर में, कहा जाता था आदिवासियों का सबसे बड़ा लीडर। लेकिन तकलीफ यह हुई कि जो कौम अंग्रेजों से नहीं डरी, मुगलों से नहीं डरी, राजा राजवाड़ों से नहीं डरी, वो व्यक्ति आज ईडी के डर से भाग गया। ये मैं नहीं कह रहा, उन्हीं के नेताओं ने कहा है। और ये कलंक पूरे क्षेत्र पे लगा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा पे लगा है, पूरी कौम पे लगा है। लेकिन ये एहसास कराना है कि वो नेता ईडी के डर से भागा, लेकिन जनता डरने वाली नहीं है। नेता उधर उधर हो सकता है लेकिन जनता उधर उधर नहीं होगी। और हर 5 साल में ये अवसर आता है और ये अवसर इस बार आया है। और एहसास कराना है कि एहसास ये कराना है कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान में इस देश को चलाने की चाबी प्रत्येक व्यक्ति को दे रखी है, जिसको हम वोट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोट, मत। और ये हर 5 साल में वो चाबी लगाने का अधिकार हर प्रत्येक व्यक्ति को है, 18 साल के ऊपर वाले को। और ये अवसर आ रहा है और ये चाबी लगानी है। यहाँ से जाने वाले का जो उम्मीदवार खड़ा होता है संसद में, विधानसभा या लोकसभा में, सदन में घुसने का जो दरवाजा है उसकी चाबी खोलने की, उस दरवाजे के ताला खोलने की चाबी डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता के पास है। तो उनके ताले हमेशा के लिए बंद करने हैं ताकि ऐसे लोग जाने से रुकेंगे, ताकि दूसरा कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं करेगा, लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। और जो सभापति, जो चेयरमैन इधर से इधर भागा है, आज ठान लो आप सब मिलके कि ऐसा व्यक्ति इस नगर परिषद के किसी भी कोने से खड़ा होता है, उसको ऐसी तरह से हराओ कि दूसरी बार दूसरा ऐसे साहस नहीं करे। आप लोगों के बहुमत से बना। अगर आप लोग बहुमत नहीं देते, 16 और 4 20 पार्षद का बहुमत नहीं देते, क्या वो सभापति बनते? बनते वो सभापति? आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ है? इसलिए सभी को एकजुट रहना है। मैं मेरी स्वेच्छा से खड़ा नहीं हुआ, 84 की, बांसवाड़ा की, बागीदोरा की, हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने, भाई ने बता दिया जिस व्यवस्था के तहत मुझे चुना गया है और इस व्यवस्था के तहत मुझे खड़ा किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने मुझे खड़ा किया है वो अवश्य भारी बहुमत से जिताएंगे। और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आज कह रहे हैं लिए लोग कि बहुत बड़े दिग्गज है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा फेंकेंगे। हमें एहसास कराना है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता पैसों में बिकने वाली नहीं है, ये स्वाभिमान के लिए लड़ने वाली जनता है। ये एहसास कराना है। और विशेषकर मेरे मुस्लिम भाइयों से विशेषकर कहना चाहूंगा
कि आपको ऐसा काम करके दिखाना है कि एक वोट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से आपको यहाँ तसल्ली दी जाती थी, हम खुला कहते हैं कि जब तक इस विचारधारा इस इलाके में रहेगी, कभी भी धर्म के नाम से दंगा नहीं होगा, कभी भी धर्म के नाम से। और ये बात बोलने से किसी भी धर्म के किसी व्यक्ति को दिक्कत होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। और जिसको दिक्कत होती है इसका मतलब वो चाहता है कि दंगे हो। इसका मतलब वो व्यक्ति चाहता है कि धर्म के नाम से इंसान आपस में मरे कटे। लेकिन ये विचारधारा जब तक रहेगी इस इलाके में, हम रहे नहीं रहे, ये विचारधारा जरूर रहेगी हमेशा यहाँ। और जब तक ये विचारधारा रहेगी इस इलाके में, धर्म के नाम से आदमी आदमी को नहीं मारेगा। आज पूरे देश के अंदर देख रहे हो क्या स्थिति बना रखी है, कैसे कैसे नारे लगाए जा रहे हैं। इस भारत देश को महान कहा जाता है। महान इसलिए कहा जाता है कि इस देश में हर वर्ग का व्यक्ति रहता है, हर धर्म का व्यक्ति रहता है, और हर धर्म के व्यक्ति रहने के बावजूद भी सब एकजुट रहते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, इसलिए इसको महान कहा जाता है। और आज जिस तरह से नारे लगाए जाते हैं, क्या वो के वोट मांग रहे हैं? राम के नाम से वोट मांग रहे हैं। जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो राम का नहीं बोल रहे। ये जहर फैला रहे नहीं फैला रहे। इतनी नीच राजनीति आज तक नहीं हुई थी इस भारत देश के अंदर। भाजपा के कई कार्यक्रम देखे, भाजपा के झंडे लगाना बंद हो गए। किसके झंडे लगा रहे? धर्म के नाम से झंडे लगा रहे। ये देश के लिए घातक है, हमारे सब के लिए घातक है। विचारधारा होती है अलग अलग, विचारधारा के आधार पर बहुमत बनता है। हमारे चुन के जनप्रतिनिधि जानते हैं, जिसकी भी सरकार बनती है उनको सम्मान करना है हमें, लेकिन जिस तरह से धर्म के नाम से जहर घोला जा रहा है, और ये हमारे सब के लिए घातक है। आज कई भाई भाजपा से आए, इनका स्वागत है, लेकिन जो भी भाजपा में है उसको भी कहना है कि आप वहां हो, सवाल करो कि आप विकास की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो, आप धर्म की बात करना राजनीतिक में छोड़ दो। ये कहना पड़ेगा इन लोगों को। कभी बात हो रही है? अभी देख रहे हैं राजस्थान में सरकार बनी, क्या बना रखा है? किसी स्कूल में जाके बच्चों के साथ हिजाब के नाम से माहौल बनाया जा रहा है। किसी सड़क में कोई मांस मटन के नाम से माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन ये सरकार बनने के बाद दिसंबर में सरकार बनी, अभी तक शिक्षा के लिए कभी कुछ काम हुआ? दुर्भाग्य है कि जिस शिक्षिका ने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई, सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाई, और उस शिक्षिका को एपीओ करके बीकानेर भेज दिया गया। ऐसे नेता पैदा हुए। अंबेडकर जी की तस्वीर लगाने से दिक्कत हुई। और आज मैं भी भागीदारा में सुना, मैं परसों कार्यक्रम गया, और कार्यक्रम जाने से पहले कह रहे हैं मैंने सब 2 कर्मचारियों को भी एपीओ कर दिया है। उन कर्मचारियों का कोई रोल नहीं था, ये तानाशाही कर रहे हैं। वो एपीओ कर सकते, ट्रांसफर कर सकते, किसी की नौकरी नहीं छीन सकते। और कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए, जब दिया बुझता है के तो बहुत फड़फड़ाता है। दिया बुझता है तब बहुत फड़फड़ाता है। हमें डर नहीं है, हमें डर इसलिए नहीं है कि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ में है। वो खुद के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? खुद के लिए। आज कह रहे थे पहले कि मोदी जुमले फेंकता है, और आज कह रहे मोदी के विजन से चला गया मैं। आज से 3 महीने पहले क्या बोले कि मोदी जुमले फेंकता है, और आज कह रहे मोदी के विजन से प्रभावित होकर चला गया। आज डूंगरपुर बांसवाड़ा के इस युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। जो युवा रात दिन मेहनत करता था, लेकिन ऐसे ऐसे कई लोग थे जिन्होंने पेपर लीक करवाए और पेपर बेचने का काम किया था। आरक्षण तो बेचा, लेकिन पेपर भी बेचा। लेकिन बेचारी भोली भाली जनता को नहीं पता है। इसलिए आप सबको एकजुट होना है, आपको भारी बहुमत से यहाँ से लीड दिलानी है, और आपकी हर वाजिब मांग में, आपके साथ कभी भी कुछ भी होता है, हर वक्त वाजिब बात होगी, हम आके खड़े रहेंगे। किसी का व्यक्तिगत मामला हो जाए वहां नहीं रहेंगे, लेकिन सामूहिक कोई मामला आता है, क्योंकि किसी भाई भाई की बाइक टकरा गई और बाइक टकरा के 2 लड़ाई, राजकुमार जी आ जाओ, तब नहीं जमेगा।
रात को पी के यार, हमारे हालांकि मुस्लिम समाज में ये चीजें नहीं होती है, लेकिन व्यक्तिगत रात को कोई दानली कर रहा है और तब कहोगे वो नहीं जमेगा। लेकिन धर्म के नाम से किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाएगा तो हम आके खड़े रहेंगे आपके साथ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, और मुझे उम्मीद है कि आप सच्चाई का साथ दोगे। किसका साथ दोगे? सच्चाई का साथ दोगे। मुझे उम्मीद है कि जो लोग देश के संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को नकारने का काम करोगे, ये मुझे आपसे उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद, आभार, जय जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।